everyone, how are you all? Welcome back to my channel Benchmark Study. I hope you are doing well और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चली होगी IBPS PO के मेंस के लिए. So आज हम करने वाले हैं पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. पहला आपका क्वेश्चन है विच इंडियन एयरपोर्ट इज सेट टू नेम आफ्टर द शहीद भगत सिंह एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फ्रीडम फाइटर के नाम पे चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है. Next is name the organization that signed an MOU with the Space Application Center ISRO for cooperation on satellite-based naval application in ocean meteorology. तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडियन नेवी के साथ ये MOU साइन किया गया है एंड 2017 में बेसिकली सबसे पहले ये MOU साइन किया गया था और अभी इसे एक्सटेंड किया गया है. ठीक है, तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडियन नेवी के साथ MOU साइन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू completely eliminate काला हजार also known as visceral leishmaniasis by the year dash. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2023 तक हम इसे एलिमिनेट कर देंगे. इससे पहले जो हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2002 वाली, ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में यहाँ पे डिसाइड किया गया था इसे हम एलिमिनेट कर देंगे 2010 तक. देन एक्सटेंड हुआ 2017, ठीक है, 2015, ठीक है, फिर 17, उसके बाद अब जाके इसे 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि टारगेट रख दिया गया है 2023 का. अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो उनके तहत हम जो है एलिमिनेट कर सकते हैं वर्ल्ड से काला हजार बाय 2030. नेक्स्ट है विच मिनिस्टर लॉन्च द बड़े चलो कैंपेन अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव टू क्रिएट अ यूथ सेंट्रिक एविएशन एक्टिवेशन फॉर ग्रेटर आउटरीच ऑफ अमृत महोत्सव. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. आंसर इज ऑप्शन नंबर ई एंड इसके मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट जॉइन द आरबीआई's अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क टू ईज एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अगस्त 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके आपके MD एंड CEO कौन है? शिवा सुब्रमण्यम. ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम रमन. Next है according to RBI recent data, the Indians remittance under the liberalization remittance scheme increased to dash in Q1 of financial year 2023 from 3.67 billion US$ in Q1 financial year 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 6.04 billion US$ या फिर आप इसे कह सकते हो 64.75%. Next is name the organization that is set to launch a upgrade version of integrated grievance redressal system as बीमा भरोसा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI. ठीक है, इसके तहत आप क्या कर सकते हो 13 लैंग्वेजेस में यहाँ पे कंप्लेन जो है अपनी वो डाल सकते हो और इसके चेयरपर्सन आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? देवशीष पांडा, जिनका अपॉइंटमेंट मार्च में किया गया था. ठीक है, मार्च 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था. नेक्स्ट है recently in August the government of India extended the tenure of Minish C. Shah as Executive Director of the National Dairy Development Board of India until dash. तो इनका जो आपका एक्सटेंशन है टेन्योर का वो किया गया है टिल दी 30th November 2022. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? गुजरात में. गुजरात के आनंद में आपका इसका हेडक्वार्टर है. ठीक है, और फाउंडर कौन है इसके? वर्गीस कुरेन. ठीक है, वर्गीस कुरेन इसके फाउंडर हैं. और वर्गीस कुरेन कौन है? इंडिया की जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उस फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन्हें कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन Which of the following personality was appointed as the United Nations Internet Governance Leadership Panel? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है अल्केश कुमार शर्मा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. टोटल यहाँ पे जो है 10 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है एंड इनमें से इन्हें अपॉइंट कौन करता है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है एंटोनियो गुटेरेस. ठीक है, और इनका टेन्योर कितने का होता है? 2 साल का होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु डिफीटेड द वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं, एंड बिकेम द रनर अप इन द FTX क्रिप्टो कप 2022 हेल्ड इन फ्लोरिडा USA. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, आर प्रगनंदा इनका नाम है और 2018 में इनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया था एंड इंडिया के ये 52nd ग्रैंड मास्टर है. ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? जो FTX क्रिप्टो कप 2022 है ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा USA.
नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद सिबिटी रेजी recently in August passed away. He is a former governor of which of the following states? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये झारखंड और असम दोनों के ही गवर्नर रह चुके हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। और जो झारखंड के गवर्नर ही कब से कब तक थे, 2004 से 2009 तक ये गवर्नर रहे थे झारखंड के, एंड असम के जो गवर्नर ये रहे हैं 2009 में रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड द बुक्स Sing, Dance and Pray, the inspirational story of a Srila Prabhupada, founder आचार्य ऑफ ISKCON। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हिंदोल सेन गुप्ता, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हिंदोल सेन गुप्ता। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ 2022 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 22 अगस्त को, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड ये जो डे है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ, ये आपका जो है प्रपोज किया गया था बाय दी पोलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अगस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड द geographical indication that is GI tag status to मिथिला मखाना of बिहार। फॉर हाउ मेनी ईयर्स GI tag status was valid in इंडिया। इंडिया में ये वैलिड होता है आपका 10 साल का, उसके बाद इसे रिन्यू करवाना होता है। तो बेसिकली जो अगर किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिल जाता है तो कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी उसी टाइप का जो है मतलब जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं कर सकती है, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पे, 10 ईयर्स तक ये वैलिड होता है। नेक्स्ट है गूगल पेड स्पेशल ट्रिब्यूट्स टू अन्ना मनी ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट with a doodle on her dash birth anniversary which was celebrated on 23rd अगस्त। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनकी 2022 में हमने 104th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, और ये जो है फॉर्मर डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ हेडक्वार्टर अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनेबल इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी स्टेटस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपका कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप इसे बोल सकते हो CDRI, ठीक है। ये लॉन्च किसने किया था, PM नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसको लॉन्च किया था ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन जो समिट थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की कौन सी समिट, क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुई थी आपकी न्यूयॉर्क में, ठीक है। कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है The Ministry of Civil Aviation announced the Kolhapur Airport will get a new terminal building with the enhanced capacity and world-class facilities by March 2023. In which state Kolhapur Airport is located? बहुत easy question है, ये located है आपका महाराष्ट्र में, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दही हांडी जो है वो एक एडवेंचर स्पोर्ट होगा। नेक्स्ट इज Digantara has signed an agreement with which state's government to establish India's first private space situational awareness observatory for tracking objects as small as 10 cm in size orbiting the earth। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तराखंड। और रिसेंटली हमने पढ़ा था उत्तराखंड में जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन विमेंस चैंपियनशिप लीग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मनीषा कल्याण। ये रहने वाली है पंजाब की, एंड ये फर्स्ट ऐसी प्लेयर बनी है जो विमेंस चैंपियनशिप लीग में खेल रही है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की, ठीक है। और रिसेंटली जो है इन्हें AIFF ने टाइटल दिया था विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन Which of the following personality recently in August released the Sustainable Development Goals Anthem and Book? तो ये रिलीज की है कपिल मोरेश पाटिल ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पंचायती राज के, और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी जिसका नाम है पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन वेबसाइट, और यहाँ पे इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है प्राइम ऐप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट साइन MOU विद द असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा स्टेट्स गवर्नमेंट टू प्रमोट ऑयल पाम कल्टीवेशन अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स
ऑयल पाम, दैट इज OMEOOP स्कीम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोदरेज एग्रोवर्ट कंपनी है, ठीक है। एंड अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है पाम ऑयल को, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। एंड अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडोनेशिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, सेकंड नंबर पर नाम आता है आपका मलेशिया का, ठीक है। वेरस अगर हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है वेजिटेबल ऑयल का, ठीक है। और इंपोर्टर बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो है इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल्स का कौन, इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, recently in August the Akshay Patra Foundation signed an MOU with the NutriHub, a technology business incubator to improve the nutritional status of children under which of the following scheme। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका PM पोषण स्कीम, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इज द आंसर। एंड जो न्यूट्री हब है, न्यूट्री हब को बेसिकली होस्ट किया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने, ठीक है। दैट इज ICAR एंड IIMR, ठीक है। इन्होंने जो है इसे होस्ट किया था। और मिलेट प्रोडक्ट्स बात करें बेसिकली तो मिलेट प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है आपका, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिकली MOU साइन हुआ है इसके तहत यहाँ पे ग्रेन्स या फिर जो भी ये ज्वार, बाजरा, रागी है इनको मिड डे मील के थ्रू बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च सिचुएटेड। तो IIMR आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सिचुएटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में। इसे 1958 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। आज का वैसे स्टैटिक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसलिए मैं थोड़ी डिटेल आपको स्टैटिक की बता रही हूँ। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ के डायरेक्टर हैं CV रत्नावती, ठीक है। CV रत्नावती इनके क्या है, डायरेक्टर जनरल है, एंड यहाँ डायरेक्टर है, सॉरी। एंड अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पर्ल मिलेट का, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हम बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन होता है, चाइना। फर्स्ट पे है आपका इंडिया। एंड इंडिया में भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द 5th इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम ऑफ मेमोरीज, ठीक है, विद द थीम ऑफ मेमोरीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 21 अगस्त 2022 को हमने सेलिब्रेट किया था 5th इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म 2022 को। अगर और 21 अगस्त को ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, ठीक है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे भी आपका 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन MOU विद द महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड महाराष्ट्र टू प्रोवाइड लोन्स फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसके MD एंड CEO कौन है, इसके MD आपके कौन है, प्रदीप, ठीक है। क्या नाम है इनका, प्रदीप कुमार दास आंसर है आपका। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, तो ये आपका है न्यू दिल्ली में। और बेसिकली जो IREDA है, जो हमारी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ये बेसिकली गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है अचीव करने के लिए 50% जो टारगेट है हमारा, ठीक है। 2023 तक हमें क्या प्रोड्यूस करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिकली हेल्प करेगा गवर्नमेंट की उस टारगेट को अचीव करने में। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज सेट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप विद एन आइडिया ऑफ अ सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। तो ये स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पे जो है टोटल आपके 5 टाउनशिप सेटअप जो है वो लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, और CM कौन है, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली इन अगस्त नॉमिनेटेड विद डांस फॉर्म टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो करेक्ट आंसर है, इस डांस फॉर्म का नाम है आपका गरबा, और ये किसका फोक डांस है, गुजरात का फोक डांस है। और 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में दुर्गा पूजा को यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया था यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, ठीक है। Next question is, which of the following state became the first states in India to use end-to-end digital Lok Adalat during the 3rd National Lok Adalat of year 2022? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे 2 स्टेट हैं, फर्स्ट इज योर राजस्थान, सेकेंड इज महाराष्ट्र। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2।
Next is name the personality that unveils the gift catalog of one district, one product in digital version. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पीयूष गोयल. सो जो आपका ये डिजिटल वर्जन लॉन्च किया गया है, इसका मेन एम क्या है? प्रमोट करना, पॉपुलराइज करना लोकल प्रोडक्ट्स को एज फॉर द कॉर्पोरेट गिफ्टिंग. ठीक है. Next question is, as per the 15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2022, India secured dash rank with a 5 medal while dash tops the IOAA 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका, इंडिया की रैंक आई थी 3rd और यहाँ पे टॉप किया है ईरान ने. ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि दैट इज इंडिया की रैंक थी 3rd एंड ईरान ने यहाँ पे टॉप किया है. टोटल 5 मेडल इंडिया को मिले थे, जिसमें से 3 आपके गोल्ड थे और 2 आपके सिल्वर थे. ठीक है. अगर हम बात करें गोल्ड किन किन पर्सन को दिया गया था, तो गोल्ड मेडलिस्ट थे आपके राघव गोयल, एमडी साहिल अख्तर एंड मेहुल बॉन्ड. वेयर सिल्वर मेडलिस्ट कौन थे? मलाया केदिया एंड अर्थव नीलेश महाजन. ठीक है. और ये आपका ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था? तो जॉर्जिया में ये ओलंपियाड आपका हुआ था, कुतासी जगह में. ठीक है. कुतासी इन जॉर्जिया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल 2022 फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई इन अगस्त 2022. तो आपका पहला ऑप्शन है, द नेट वर्थ ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फ्रॉम एलएलपी विल बी द सम ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स एंड undistributed profits of the partners after deducting. Next is the rules guide about the investment by the person resident in India in the equity capital of foreign entity which is classified as ODI. Next is an Indian entity have an overseas office may acquire improvable property outside the India for the business and residential purpose of its staff. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये सारे ही जो स्टेटमेंट हैं वो सारे ही करेक्ट हैं. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन $96.3 million loan agreement with the government of India to improve water supply and sanitation in Himachal Pradesh. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे जो है लोन अग्रीमेंट साइन किया है जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में. ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे ये जानने वाली है, दैट इज जो ये आपका वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन वाली लोन अग्रीमेंट साइन हुई है, इसका मेन मोटिव है या आप कह सकते हो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है? जल जीवन मिशन से. ठीक है. जल जीवन मिशन जिसका मेन एम क्या है? 2024 तक हमें जो है हर घर में पाइप्ड वाटर होता है, पाइपलाइन जो होती है, बेसिकली पाइपलाइन के थ्रू जो वाटर दिया जाता है वो हमें हर रूरल हाउस होल्ड तक पहुंचानी है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, नेम द कंपनी दैट लॉन्च द मिलीग्राम रिवॉर्ड program for its customers and became the first gold loan NBFC to launch such an initiative. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका, इट इज लॉन्च बाय द मुथूट फाइनेंस लिमिटेड. ठीक है. तो इसे किसने लॉन्च किया था? मुथूट फाइनेंस लिमिटेड. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. एंड यहाँ पे इसी के साथ जो मुथूट फाइनेंस है वो बन जाता है फर्स्ट गोल्ड लोन NBFC जिसने लॉन्च किया है ये न्यू रिवॉर्ड प्रोग्राम. Next question is, which company signed an MOU with the NHPC Limited to set up a solar equipment manufacturing facility? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी हु विल रिसीव द लिबर्टी मेडल अवार्ड इन अक्टूबर 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो आपके प्रेसिडेंट है. किसके प्रेसिडेंट है? यूक्रेन के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अप्रूव्ड द एमलगेशन of dash with its parent company भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है भारत गैस रिसोर्स लिमिटेड. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई. एंड जो ये स्कीम है बेसिकली एमलगेशन वाली, ये इफेक्ट कब से स्टार्ट हुई थी या कब से इफेक्ट में आई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 2022 तक. नेक्स्ट है, which bank opened its first all-women branch in Kozhikode, Kerala to enhance gender diversity in the banking sector? बहुत इजी क्वेश्चन है. आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HDFC बैंक. ये बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, मॉक टेस्ट में भी डिस्कस किया था. एंड इसके MD and CEO कौन है आपके? शशिधर जगदीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ministry signed an MOU with the Ministry of Health and Family Welfare to deliver a comprehensive health package for transgender people under the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इसके आपके मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार, ये भी डिस्कस किया है हमने। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे बेसिकली ट्रांसजेंडर को, तो उसमें एनुअली जो है 5 लाख तक का इंश्योरेंस पॉलिसी इनको दी जाएगी। एंड इंडिया इसी के साथ वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बन जाती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई ट्रांसजेंडर की। ठीक है, इस टाइप की स्कीम जो है इंडिया ने या इंडिया आप कह सकते हो वर्ल्ड में पहली कंट्री बनी है इंडिया जो इस टाइप की फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट जो दे रही है। ठीक है, और अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें तो आयुष्मान भारत स्कीम आपकी कब लॉन्च की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्च की गई थी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द कंपनी दैट पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू हेल्प टू क्रिएट डिजिटल हेल्थ आईडी अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे कौन हेल्प करेगा ये आईडी क्रिएट करने में, तो आंसर है एडलविस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो है 14 डिजिट नंबर जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे क्या होगा जो यूजर है या जो पेशेंट है वो एक्सेस कर पाएगा अपने हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली। ठीक है, इससे क्या होगा बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं उनके पास आपको जो अपने पूरे कागज हैं वो ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इनकेस अगर कुछ मिस हो जाता है तो वो आपके पास डिजिटली अवेलेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री साइन एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ आयुष सेक्टर अंडर द आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट फॉर 3 years। तो यहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर कौन है आपके अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कौन मिनिस्टर है, सर्बानंदा सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एयरपोर्ट दैट वाज लॉन्च्ड बाय द बीटा वर्जन ऑफ डिजी यात्रा ऐप फॉर एंड्रॉइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया है, बीटा वर्जन किसका, डिजी यात्रा ऐप का। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, बायोमेट्रिक इनेबल्स सीमलेस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, जिसके तहत जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज की हेल्प से हम पता लगा लेंगे कि जो कोविड से रिलेटेड डिटेल्स हमें चाहिए होंगी या बाकी डिटेल्स भी आपको फेशियल रिकॉग्निशन से यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, इंडियाज परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्ट्रीब्यूटेड डैश टू 4 वॉलंटरी ट्रस्ट फंड्स फॉर सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट। तो इंडिया ने यहाँ पे कितनी अमाउंट दी है, तो आंसर क्या हो जाएगा $4 लाख। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Next question is, which of the following point is incorrect with respect to the monthly bulletin released by the RBI? तो पहला आपका ऑप्शन है, RBI became the net seller of the United Nations currency in June 2022 after it sold 3.719 billion US dollar on the net basis. Next है, Maharashtra accounted for the highest share in the total cost of projects sanctioned by the banks and financial institutions in 2021-2022, retaining the top place for the 2 consecutive years. Third is, RBI also released the discussion paper on charges in payment system, referring to how some payments mechanism charge consumers while others do not. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह आंसर क्या है आपका राजस्थान। ठीक है, क्या है आपका आंसर राजस्थान, एंड राजस्थान के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड देन गुजरात। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है आपका, which company partnered with the Basic Social Enterprise Group to launch Basics Farmers Market, that is BFM, and Agri-Tech Platform। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मास्टरकार्ड, एंड इसके सीईओ कौन है आपके, मिशेल मीबेक, और हेडक्वार्टर इसका आपका है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, मास्टरकार्ड। एंड रिसेंटली हमने ये पढ़ा था कि जो मास्टरकार्ड है, मास्टरकार्ड ने रिप्लेस किया है पेटीएम को एज अ टाइटल स्पॉन्सर इन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है, which bank launched a new pre-qualified credit card along with an overdraft facility against fixed deposit? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। इसके चेयरपर्सन कौन है, अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेड्स अप फॉर टेल्स? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, कृति सनन को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, एज पर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया EcoRap, India's GDP growth in Q1, that is from April to June financial year 2023 is projected at dash। तो इसे प्रोजेक्ट किया गया है 15.7%। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
Next question is, which of the following organization jointly flight tested the vertical launch short range surface to air missile from Chandipur off the coast of Odisha in August 2022? तो करेक्ट आंसर है DRDO एंड इंडियन नेवी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2। एंड यहाँ पे जो है इसकी रेंज रहेगी आपकी 42 50 किलोमीटर्स की रेंज यहाँ पे रहेगी। एंड बेसिकली इसका मेन एम क्या है कि जो एयरबोर्न टारगेट होगा उसे हिट करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वाज फाइनलाइज द ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यू इंट्रांसल वैक्सीन BBV154 फॉर कोविड-19? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। एंड इसके MD एंड CEO कौन है? कृष्णा एला। ठीक है, next question is, name the company that partnered with the cash free payment to offer cardless EMI option for its non credit card holder? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रेडिट बी। और इसके CEO कौन है? मधुसूदन एकम्बरम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बेंगलुरु, कर्नाटका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, which state signed an MOU with the UK government, Foreign, Commonwealth and Development Office, British High Commission, New Delhi for Chevening Marang Gomke जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ई, ये MOU साइन किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। एंड यहाँ पे जो है इस MOU के तहत यहाँ पे जो SC ST या आपके OBC के या फिर जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उनके बच्चे जो होंगे यहाँ पे उन्हें फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाएगी फॉर द ईयर 2023 टिल 2024 एकेडमिक सेशन। ठीक है, एंड झारखंड की बात करें तो रिसेंटली हमने पढ़ा था यहाँ पे फेज 2 जो है किसका, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का, वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट/UT लॉन्च मेक इंडिया नंबर 1 मिशन? तो बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिल्ली। दिल्ली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इन्होंने लॉन्च किया है मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। एंड इस मिशन का एम क्या है कि इंडिया में इंडिया को जो है हमने नंबर 1 कंट्री बनाना है वर्ल्ड में। ठीक है, और यहाँ पे जो है 5 इसके पॉइंट विजन जो थे वो भी आपको मैं बताती हूँ। जो यहाँ पे मेन एम है इसका, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, free healthcare to citizens, employment to the youths, equal rights and dignity to women, fair prices for farmers to their produce, which would make India a superpower. ठीक है, Name the state/UT government that launched the Village Defence Guard Scheme 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है इसको किसने अप्रूव किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और यहाँ पे एक और चीज जो मेन एम क्या है इसका, प्रिवेंट करना टेररिस्ट अटैक्स अक्रॉस द बॉर्डर। एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी है बॉर्डर एरियाज में या यूनियन टेरिटरी की, उसे बेसिकली बूस्ट करना, उसे इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अगस्त 2022 Tamara Walcott broke the powerlifting Guinness World Record by lifting 737.5 kg, three compound lifts, the squat, the bench press and the deadlift. Tamara Walcott belongs to which country? तो ये belong करते हैं आपके यूनाइटेड स्टेट्स से। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज US। Next question is, which of the following organization was signed an agreement for the swift development of modern multi-modal logistic पार्क्स अंडर भारतमाला परियोजना, जिसका फेज 1 जो है वो 2017 में लॉन्च किया गया था और 2021 में हमने इसका फेज 2 लॉन्च किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में वापस आते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑल 1, 2 and 3, नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन अगस्त पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट विच सिटी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहाली पंजाब में से लॉन्च किया गया है। एंड ये आपका 300 बेड का जो है हॉस्पिटल बनाया गया है और इसमें आपकी कॉस्ट आई थी अराउंड 684 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज, दैट इज पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में भी जो है एक हॉस्पिटल लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, अमृता हॉस्पिटल, जो फरीदाबाद हरियाणा में लॉन्च किया गया था। एंड इसकी जो बेड कैपेसिटी है वो है 2600 की। ठीक है, एंड ये आपका एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसकी कॉस्ट आपकी पड़ी थी अराउंड 6000 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल बेल्जियम में है, एंड MAC इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इंडिया कैन ऐड अनदर 23.7 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी बाय डैश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, क्लीन एनर्जी इंडिया ऐड कर सकता है बाय 2026 तक।
Next question is, in August, the Ministry of Chemicals and Fertilizer decided to implement One Nation, One Fertilizer initiative by introducing a single brand for fertilizer and logo under which scheme? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ठीक है, तो जो आपकी बेसिकली ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर वाला जो इनिशिएटिव है, इसके तहत क्या होगा, इनका मेन मोटिव क्या है कि एक इशू कर देते हैं, मैंडेट इशू कर देते हैं, ताकि जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक सिंगल ब्रांड के नेम के तहत जो है वो बेचे जाए थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, तो जिसका ब्रांड नेम क्या होगा, भारत। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट लॉन्च द 2 co-branded क्रेडिट कार्ड वेरिएंट अलोंग विद द टाटा न्यू ऐप। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC बैंक। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 2 वेरिएंट है, क्या क्या वेरिएंट है इसके, फर्स्ट है आपका रुपे एंड सेकेंड है आपका वीजा नेटवर्क। Next question is, and this is the last question, which of the following points are incorrect with respect to the recent data released by PGA Labs about the debit card and credit card? पहला आपका ऑप्शन है जो SBI है, SBI remained the top player with the 30% market share debit cards as of June 2022, followed by Bank of Baroda. Next is HDFC Bank topped the credit card chart with 22% market share in June 2022, followed by SBI. Third is, ICICI Bank is the largest credit card issuer in India with the added 3,86,487 in June 2022, followed by Axis Bank. तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली थर्ड स्टेटमेंट, ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे जो है ICICI की जगह आपका HDFC बैंक है। ठीक है, HDFC बैंक आपका लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशुअर बैंक है, एंड सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आता है एक्सिस बैंक, नहीं आता है। ठीक है, दिस इज नॉट एक्सिस बैंक। सेकेंड नंबर पे आता है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। आई होप दिस इज क्लियर। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे जो बेल नोटिफिकेशन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।